नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, उनके लिए रीडिंग हम करने जा रहे हैं। एंड जब तक मैं आप लोगों के लिए गाइस एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, आपको अपने पर्सन के चेहरे के बारे में सोचना है, उनके फेस पर आपको विजुअलाइज करना है। और उनके पूरे नाम को आपने 3 बार अपने मन में रिपीट करना है। We are also going to take messages from Hamza Oracle. एंड इससे पहले कि हम रीडिंग में आगे बढ़ें, वीडियो को फटाफट से जल्दी से लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पर भी आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर के। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। मे माँ भगवती लीड अस इन द राइट डायरेक्शन। अरे वाह, 3 cards have popped up. Wheel of Fortune, 7 of Pentacles, 7 of Swords. Let's see इस टाइम पर मेरा सवाल पहला तो हमेशा यही रहता है, एक जनरल कॉमन एनर्जी चेक हम करते हैं कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में, आज के दिन में और इस समय में। ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में है किंग ऑफ सॉर्ड्स। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दो नाइट्स की एनर्जी आ रही है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थोड़ी यहाँ पे मुझे ऑपोजिट एनर्जी दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक इज द स्ट्रेंथ कार्ड, यानी कि इस समय पर आप दोनों ही बहुत पेशेंटली शायद कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या दोनों ही अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। और आप लोग सोच रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इम्पल्सिवनेस में आकर के कुछ ऐसा कह जाओ जिसका हार्म जो है वो आप दोनों को आने वाले टाइम में फेस करना पड़े। ओके, यहाँ पे अगर हम राशियों की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब जो है वो अर्थ वालों की आ रही है यहाँ पे, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि वाले जो है वो काफ़ी सारे लोग हैं। उसके बाद में मुझे यहाँ पर फायर साइन वाले भी काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि वाले भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। स्कॉर्पियो राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग यहाँ पे शायद 10% 20% जो है वो एयर साइन वाले होंगे। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस राशि वाले लोग होंगे। ठीक है, ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में अभी जब आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है सिचुएशन पूरी तरीके से देखिए स्टेबल नहीं है। एंड अगर अभी कुछ आपके मन में कोई ऐसी फीलिंग आ रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैंने ये सोच लिया है तो अब यही होगा, तो ऐसा नहीं है। या किसी सामने वाले पर्सन ने कोई बात आपसे कह दी है कि हाँ ठीक है अब ये फाइनल है, डन है, डिसाइडेड है, अब इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, देन दैट इज नॉट एक्चुअली डन। ओके, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थिंग्स कैन स्टिल चेंज, चीज़ें बदल सकती हैं, सिचुएशन बदल सकती है और आपके फेवर में जा सकती है, डिपेंडिंग कि आपका कर्मा कैसा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आप बोओगे वो काटोगे। ओके, सो आपका जो कर्मा रहा है इस सिचुएशन में, इस व्यक्ति के साथ में, इस पर्सन के साथ में, वही आपको रिटर्न में मिलने वाला है। एंड आई कैन सी कि आप में से बहुत सारे लोगों को उनकी
गुड डीड्स का एक फल, उनके अच्छे कर्म का एक फल जो है वो मिलने वाला है। एंड जो बुरी इंटेंशन से इस रिश्ते में आगे बढ़ रहा था वो खड्डे में जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक इंसान देखिए यहाँ पे बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। इफ यू लुक एट द कार्ड्स ध्यान से, एक इंसान देखो बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, एक गार्डन में खड़े हुए हैं, आराम से एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, अपने पैसे को, करियर को, लाइफ को ग्रो होते हुए देख रहे हैं। वहीं दूसरा पर्सन जो है वो बहुत मुश्किल से देखो चट्टान से नीचे गिर गया है और उसके हाथ में इतनी सारी तलवारें हैं जिनको वो संभालने की कोशिश कर रहा है और इस चट्टान पे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और जिसके सहारे से बढ़ रहा है वो भी कोई स्टेबल चीज़ नहीं है। वो भी अगर ज़्यादा वजन उस पर पड़ेगा तो शायद हो सकता है कि निकल जाए, राइट, और ये नीचे गिर जाए। तो बड़े रिस्की सिचुएशन से कोई एक पर्सन जो है वो गुजर रहा है और एक इंसान जो है वो अपने अच्छे कर्मा का फल भोग रहा है, जिसकी वजह से वो इस टाइम पर स्टेबल सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, राइट। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति हैं जिनकी करियर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, क्योंकि अगला कार्ड जो है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है। यानी कि ये व्यक्ति जो है, शायद ऐसा हो सकता है आप दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि ये कंबाइंड एनर्जी का स्प्रेड निकाला है मैंने पहले आप लोगों के लिए। तो आप दोनों में से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि अपने आप को सामने वाले व्यक्ति के लायक या काबिल नहीं समझ रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है शायद उनके पास उतना अच्छा उनका करियर नहीं है या उतने अच्छे अमाउंट पैसा नहीं है उनके पास, या सोसाइटी में उनका उतना रुतबा नहीं है जितना कि सामने वाले पर्सन का है। समहाउ अपने आप को कमतर आंक रहे हैं, उस वजह से वो घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं पता नहीं क्या इस रिश्ते में फ्यूचर होगा क्या नहीं होगा, वेदर दे शुड कॉन्टैक्ट यू और नॉट। ओके, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपने ज़रा सा इनके ईगो को ठेस पहुंचाने वाली अगर कोई बात बोल दी तो ये एकदम से गोस्ट कर देंगे, गायब हो जाएंगे, और हो सकता है कि चार बातें आपको पलट के सुना भी दें, बिकॉज वी हैव अ ब्लैक हॉर्स हियर। सो ब्लैक हॉर्स इज़ नॉट कंसिडर्ड समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, कोई बहुत पॉजिटिव सिंबल नहीं है। बट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2-2 7 के कार्ड्स हैं, तो ये डिफेंसिवनेस की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और इनका कर्मा जो है, या ये आप में से बहुत सारे लोग जो है ऐसे आज की रीडिंग में कार्मिक सिचुएशन में है। देन वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप दोनों जो व्यक्ति हैं, आप दोनों की जो ऊर्जाएं हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। एक इंसान बहुत ज़्यादा सौम्य एनर्जी वाला पर्सन है, बहुत केयरिंग मदरली एनर्जी वाला पर्सन, और एक इंसान बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही ऑनेस्ट या ओवर ऑनेस्ट, या ऐसा व्यक्ति जो बोलने से पहले बिल्कुल सोचता नहीं है कि उसके शब्दों से, उसकी कही हुई बातों से सामने वाले इंसान को के ऊपर क्या असर पहुंचेगा, उसके जो मन में आएगा वो बोल देता है। ओके, सो यहाँ पे मुझे 2 एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही है। वेयर एज द अदर पर्सन विल थिंक कि जो वो कह रहे हैं या जो वो कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, राइट। और ऐसा इंसान ही जो है वो लाइफ में अच्छे रिश्ते भी जोड़ता है एक्चुअली, जब वो सोच समझ के, जब हम अपनी अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो नेचर हमको बहुत ब्लेस करता है। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स राइट इन द सेंटर, विच इज़ एन इंडिकेशन कि हो सकता है कि अभी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग दोनों अपने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पे कोई तीसरा इंसान जो है वो बीच में एंट्री कर रहा है या बीच में कोई टांग अड़ाने के लिए जैसे घुस रहा है। एंड समवन इज स्नीकिंग इन, चोरी छुपे कोई हो सकता है कि आप लोगों के सेपरेशन का फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहा हो, या आप में से बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एक गुंजाइश यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके, लियो राशि वाले लोग हैं, कोई बहुत सारे हैं शायद लियो राशि वाले लोग। नाउ लेट्स सी कि जो ये पर्सन है भाई जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है गाइज, इनकी स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो आपके प्रति कैसी है। महादेव प्लीज़ गाइड करें। एंड गाइज, जब भी मैं आप लोगों के लिए ना कार्ड्स शफल करते हो, आप उस टाइम पर अपने पर्सन की एनर्जीज में वापस से टैप इन किया करिए, वापस से 3 बार उनका नेम रिपीट कीजिए, उनके चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। लेट्स सी, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी एनर्जी आपके प्रति कैसी है। वी हैव द डेथ कार्ड। ओके,
व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में हमारे पास में डेथ कार्ड आया है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द हायरोफेंट। यहाँ पे काफ़ी सारे मैरिड लोग भी हैं या मैरिज का हो सकता है वेट भी कर रहे हैं। मरकरी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मरकरी की अगर आप रेमेडी करते हो 5 वेडनेसडेज अगर आप हरा चारा गाय को आप खिलाते हैं इस इंटेंशन के साथ में कि आपकी जो भी कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। लगातार आपको 5 वेडनेसडे ये काम करना है, ये रेमेडी करनी है और आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो वापस से रिकनसाइल कर जाएंगे। ओके, ऑल्सो वेडनेसडे को ग्रीन कलर का क्रिस्टल आप धारण कर सकते हो, हरे कपड़े पहन सकते हो, हरा खाना खा सकते हो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, सामने वाले व्यक्ति के इस समय के जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं आपको लेकर के वो क्या हैं। नाइट ऑफ कप्स, वापस से 2 नाइट्स हमारे पास यहाँ पर भी आ गए। फर्स्ट स्प्रेड में हमारे पास में थे नाइट ऑफ वॉन्ड एंड वी हैड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, हियर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो हमारी रीडिंग में चारों नाइट्स आ गए हैं विच इज स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड मूवमेंट। ओके, बहुत जल्दी से सिचुएशन जो है वो बदलने वाली। और यहाँ पर भी लास्ट टाइम जब मैंने भाई आप लोगों के लिए रीडिंग करी थी मैंने साफ साफ बोला था 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, वो देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। आज भी जब मैं आप लोगों की एनर्जी चेक कर रही हूँ कुछ बहुत मेजर फर्क नहीं है, बट ये चीज़ देखो बहुत कॉमन है। यहाँ पर भी दोनों के चेहरे जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। एक व्यक्ति यहाँ देख रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ देख रहे हैं और कोई थर्ड पार्टी जो है उनका बीच में आने का एक साइन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। कोई इंसान अपने इंट्यूजन पे रिलाय करके आगे बढ़ रहा है और फॉरवर्ड मूवमेंट चल रही है, लेकिन दोनों की थिंकिंग मैच नहीं कर रही है एक दूसरे के साथ में। एंड सेम थिंग इज देयर जो आपके फर्स्ट स्प्रेड में भी निकल के आ रही थी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ में मर्ज नहीं हो पा रही हैं या अलाइन नहीं हो पा रही हैं। रनर चेजर सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों के बीच में लगी हुई है। रनर चेजर सिचुएशन जो होती है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम सिचुएशंस में ही हो, रिलेशनशिप्स में ही हो। रनर चेजर जो है वो आपके कार्मिक सिचुएशंस में भी होता है, राइट। सो यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे पर्सन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन आई सी एक पर्सन जो है जो शायद फॉल्स कमिटमेंट दिया था इन्होंने आपको, शायद झूठे कुछ प्रॉमिसेस इन्होंने किए थे और फिर इन्होंने कुछ अनफेयर या कुछ इनजस्ट किया है, इनजस्टिस हुई है आपके साथ में और ये उस बात को महसूस करते हैं कि इन्होंने जो आपके साथ में किया है वो पूरी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है या पूरी तरह से सही नहीं है। एंड दिस पर्सन फील्स कि इनके इस कर्मा की वजह से, इनके ऐसा करने की वजह से आपके और इनके बीच में जो रिश्ता था उसमें जो डायनामिक्स थे, जो चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक जो है बदल गई हैं। इनके जो विचार हैं आज के दिन में और स्पेसिफिकली इस समय में बार बार बीते हुए कल की तरफ जाएंगे और इनको बार बार पुरानी यादें, पुराने इमोशंस बार बार इनके मन में देखो जागृत होने वाले हैं और इनका मन इनसे बार बार कहेगा कि इनको अपना ये ऑफर या अपना ये जो कप है ये आपको दोबारा से ऑफर करना चाहिए, बट ये सोच रहे हैं कि क्या ये इस लायक है भी या नहीं। ओके, इस तरीके की थिंकिंग इनके मन में आ रही है। ये सोच रहे हैं किसी तरीके से घुमा फिरा करके आपसे टच में आए, कुछ बहाना करके आपसे बात करें, किसी इंसान को बीच में ला करके किसी को मीडियम बना करके आपसे बात करने की कोशिश करें। बट लॉट्स ऑफ क्लाउड्स वी कैन सी, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एंड एक फॉगीनेस जो है वो इस व्यक्ति के मन में दिखाई दे रही है। देन वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी हमारे को बहुत क्लियरली फियर ऑफ अबैंडनमेंट दिखाई दे रहा है, विच शोज कि हो सकता है कि ये व्यक्ति इस समय पर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में भी टच में नहीं है, सॉरी, बट दे आर वेरी वेरी स्केयर्ड, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं इनको फ्यूचर में जाकर के अगर दोबारा से आपके साथ में रिश्ता जोड़ना पड़े
या कभी इनको अगर आपकी ज़रूरत आ पड़े और आप उस समय पर इनके लिए अवेलेबल ना हो, ये अकेले रह जाएं तो क्या होगा। और अभी भी ऐसा हो रहा है कि जो एक तरीके से अगर मैरिड है तो देखो घर यहाँ पे टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, दीवारों में छेद हुए हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये रिश्ते की बुनियाद है जो एकदम जैसे चोटिल हो गई है। और एक सिचुएशन यहाँ पे बहुत क्लियर है कि किसी ने किसी को उस समय पर छोड़ा है जब उसको, उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या सामने वाले व्यक्ति पर वो बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, उस समय पर किसी ने अबैंडन किया है। यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, बर्फ आंधी वाला तूफान आया हुआ है, और एक इंसान अपाहिज दिखाया गया है। एक इंसान जो है वो बिल्कुल जैसे इग्नोर कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं कि उनके पीछे कौन है कौन नहीं, और बस पीछा छुड़ा करके भाग रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ हो। अगर हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी सॉरी कि आपको ऐसे सिचुएशन से होकर के गुजरना पड़ा, बट आई कैन सी कि ये पर्सन जो हैं ये बहुत सॉरी भी फील करते हैं। दे फील वेरी बैड अबाउट एवरीथिंग, जो कुछ भी आपको फेस करना पड़ा है इनकी वजह से, इनके कर्मा की वजह से। ओवरऑल जो इनका एक इमोशन निकल के आ रहा है ना आज की रीडिंग में, वो यही है कि ये सोच रहे हैं कि इनके इनके कर्मा की वजह से इन्होंने सब कुछ स्पॉइल कर दिया है आपके और इनके बीच में। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बदल गई हैं। बॉटम ऑफ द डेक हम लोगों ने नहीं देखा था। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये देखो कैप्रिकॉर्न राशि वाला कोई व्यक्ति हो सकता है जो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी शो भी करने की कोशिश करते हैं। इवन व्हेन दे आर नॉट बिजी दे विल ट्राई टू शो दैट दे आर वेरी बिजी। समवन हु इज़ वेरी प्रैक्टिकल, व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, और हर चीज़ को पैसे की नज़र से या नाप तोल करके ही देखते हैं, या मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं या ऊपरी दिखावा इस व्यक्ति के लिए शायद बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, लेट्स सी हमजा कार्ड से देखते हैं कि इस पर्सन के मन में आपके प्रति किस तरह के इमोशंस हैं, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो रिसेंटली इनके मन में आई हैं, एंड महादेव की तरफ से कौन से हिंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। सो कन्फ्यूजन की एनर्जी जो मैं आपको बता रही थी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। ऑलरेडी देखो इतना बड़ा चेंज आ गया है, और कहीं ना कहीं देखो इनका कर्मा लौट करके आ रहा है इनके पास में। फर्स्ट स्प्रेड में हमने देखा था, जहाँ पे मैं आपको कार्ड दिखा रही थी कि वो पर्सन खाई से लटके हुए हैं, उनका पैर जो है वो फिसल रहा है। लव वाली एनर्जी आ रही है भाई, सिंस वी हैव नाइट ऑफ कप्स ऑल्सो एंड पेज ऑफ कप्स ऑल्सो। सो रोमांटिक इमोशन है, हर चीज़ मुझे आपकी याद दिलाती है। अब ये चेजिंग वाली सिचुएशन में शायद जाने वाले हैं, जैसे इनको लगेगा कि आप बात नहीं कर रहे हो, आप इनके पीछे नहीं पड़ रहे हो, आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, एंड आपसे जुड़ा कोई हिंट इनको नहीं मिल रहा है। तो इनका मन जो है परेशान होगा, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं सही समय पर समझ नहीं पाया या पाई, जो भी आपके पर्सन है। आई मिस योर स्माइल अ लॉट, ये वो बातें गाइस जो अभी लास्ट एकदम रिसेंटली इस पर्सन ने आपके बारे में सोची हैं, एंड मैं आगे बढ़ चुका हूँ या आगे बढ़ चुकी हूँ। सो काफ़ी कुछ सिचुएशन इन्हें ऐसा लग रहा है आफ्टर योर सेपरेशन, या जब से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही हैं। और यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी बहुत रिसेंटली बातचीत होनी बंद हुई है, तो भी बहुत तेज़ी से इस व्यक्ति को लग रहा है कि ऊर्जा जो है बहुत तेज़ी से बदल रही है, डायनामिक्स बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। ओके, सो यस दैट्स इट, ये आज की इनकी एनर्जी है। फिलहाल इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। जाने से पहले गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। And yes, do connect with us on our WhatsApp channel also, which is free of cost. आपको weekly horoscope remedies and इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें, स्पेल्स वगैरह भी मैं आजकल शेयर कर रही हूँ जो आप लोग परफॉर्म कर सकते हो ऑन योर ओन, खुद से भी कर सकते हो। सो येस, स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें +91 7042550849 पर।